राम भाइयों। तो भाइयों, अपनी जो लास्ट 30 डेज सीरीज का आज 17वां दिन है और लास्ट 15 डेज सीरीज का आज अपना दूसरा दिन है। सबने बेरा होगा भाई, कल अपनी डेट अनाउंस होगी और डेट अनाउंस होने के बाद नू नहीं कहा करता बटता देख गाय उठ उठ का आई। तो कल वाली वीडियो तो नू लगा लो, इतने कमेंट आ गए, इतने कमेंट आ गए, जितने भी बरसाती मेंढक थे जो एग्जाम की डेट देखते ही सक्रिय हुए थे वे सारे टूट पड़े कमेंट आप। भाई नू बता दे, भाई नू बता दे, भाई ईसा चूर्ण दे दे कि 15 दिन में मेरे 90 आ जा। तो ईसा चूर्ण तो भाई अपने बैच बेचनी राख्या करें और अपने नोट्स बेचनी राख्या रहे। ईसा चूर्ण जो 15 दिन में सामने 80+ दुआ देगा। तो ईसा चूर्ण भाई दौरा तो है नहीं भाई। तैयारी करने वाले नए नए पढ़ाकू बालक बने हैं जो मौसम के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो उन बालका तय मेरा इतना ही वो है भाई, देख अपना चैनल तारा खातर नहीं है, आपा सिर्फ उस बालक के सपोर्ट खातर खड़े हाँ जो अपने तय पहले दिन तक जुड़ रहा है, जिसने अंकित ग्रेवाल पर विश्वास कराया था और मेरे कई अनुसार तैयारी कर रहा है। ये 15 डेज सीरीज मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूं और मैं उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूं भाई। तो जो ये नए नए भाई जुड़े हैं और नू सोचे हैं कि भाई अंकित ग्रेवाल टॉप पर है तो उस दौर कोई सा चूर्ण होता होगा जो वो खा मारते भी दे दे और हम भी टॉपर बन जावा। तो भाई ऐसा कोई चूर्ण को नहीं। तो जो नए भाई हैं उन खातर मेरा इतना ही निवेदन है, अगर तारा सिलेबस पहले पूरा हो रहा है, तुमने सीईटी का सिलेबस पूरा कर रखा है, तो जो या अपनी लास्ट के 14 डेज 15 डेज सीरीज चल रही है, 15 दिन तो अपने पूरे हो गए, आज 17वां दिन है। तो वो जो पिछले टारगेट थे अगर उनने पूरा कर सको तो पूरा कर लो भाई, एक दिन में 2 कर सको तो कर लो। अगर तारा सिलेबस पूरा हो रहा है तो कर लो, अगर तारा सिलेबस भी पूरा नहीं हो रहा, कति काले सुते जागे हो, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में 62 डेज सीरीज दे रखी है। 15 दिन में 62 दिन का काम कर सको तो कर लो भाई, डेली के 4 टारगेट कर सको तो कर लो, नहीं तो भाई किमें नहीं होना। आपा कत्ती खुली का आगरा ना, मने फॉलोवर्स की जरूरत और ना मने सब्सक्राइबर की जरूरत, मन्ने जरूरत है पढ़नी है बालक की। और जो डेट आए बाद पढ़ना शुरू करे वे पढ़नी है बालक को नहीं, वे है मौसमी मेंढक। तो भाइयों, अगर पढ़ना है तो अपना चैनल है मोस्ट वेलकम है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है और पिछले 8 महीने से तारा खातर मेहनत कर रहा हूं ना। तो ये फार्म मैंने भी भर रखा है और वो भर भी मैंने सिर्फ तारा खातर रखा है, ताकि भाई पेपर देने जावांगे तारे जी से भाइया तो मुलाकात होगी और पेपर देने खुद पेपर देऊंगा तो पेपर का एनालाइज करके तारते बढ़िया डाल बता पाऊंगा कि जो अगली 3 शिफ्ट होंगी उनका पेपर कैसा होगा और किस हिसाब से तैयारी करके जाओ। वो पेपर फार्म भी मैंने ज्यादा भरया है ताकि मैं पेपर ने एनालाइज कर सकूं, सॉल्यूशन करवा सका, उसका बढ़िया डाल कट ऑफ एनालाइज कर सका, इसलिए फार्म भरया भाई मैंने भी। बाकी मैंने पोस्ट पे बदलन खातर या इस चीज खातर मैंने फार्म को नहीं भरया कि भाई सेंटर में जावांगे भाइया तो मुलाकात हो जाएगी, एक आधा अपना भाई अपने तो जुड़ा और मिलेगा, उसने लास्ट टाइम में कुछ गाइडलाइंस दे देंगे, इसलिए फार्म भरया था। बाकी मैंने पोस्ट बदलन खातर या किसी की पोस्ट खराब करने खातर फार्म ना भर रखा है। अरे कुछ कमेंट आ रहे थे, कई आगे आ रहे थे भाई इंडिया करंट कहां तक करा। तो भाई इंडिया करंट करंट की जरूरत को नहीं यार, टोटल इंडिया जीत के ही 15 नंबर की आओगी, करंट का मुश्किल से एक क्वेश्चन आओगा। उस खातर भी अगर तुम पढ़ना चाहो तो स्पीडी पढ़ लियो, वह भी पेपर के आखिरी 4 दिन। ये पढ़ने का कोई फायदा को नहीं भाई, करंट अफेयर अपन याद को नहीं करनी होती, करंट अफेयर सिर्फ इतनी कर जाओ पेपर में निशान लगाने जोगे हो जाओ। तारी नॉलेज टेस्ट की ते को नहीं होती, कोई तार पर क्वेश्चन का आंसर को नहीं पूछा है, तार तो ऑप्शन में तो टिक करना है। चीज नहीं इस डाल याद करा करो कि तम ऑप्शन में अगर वो आ जाए तो तुमको करे टिक कर दो, वह चीज याद करनी किते शो को नहीं करनी अपन है, उस नॉलेज का किते काम को नहीं आवे, सिर्फ नॉलेज इतनी रखा करो कि आप 4 में एक ऑप्शन टिक कर दिया। और पैटर्न की बहुत भैया का दिक्कत हो रही है भाई, एचएसएससी का पैटर्न आ गया तो क्या होगा। तो भाई अगर पैटर्न आ भी गया तो सब खातरा होगा, पेपर मुश्किल आ गया, पेपर ऊट पटांग आ गया तो भी सब खातरा होगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। तारा अकेले खातर ऊट पटांग पेपर को नहीं आवे या तारा अकेले खातर पैटर्न चेंज को नहीं होवे। पैटर्न है ना, एक बार
जो बन जा वो ही पैटर्न रवा है भाई। पेपर बेशक HSSC ले, NTA ले, हरियाणा बोर्ड ले, पाकिस्तान बोर्ड ले, ICC ले, BCCI ले, कोई ले, पैटर्न यो ही रहेगा। भाई पर विश्वास करोगे तो, और नहीं तो दुकानदार आप करोगे तो वे तो अपना अपनी अपनी ढपली और अपने अपने राग कि में भी बता सके हैं भाई। तो हरियाणा बजट में आज रात में तैयार कर दूंगा और कल दिन में तो हमने हरियाणा बजट की PDF मिल जाएगी, और 2-3 दिन में तो हमने हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी भी तैयार करके नोट्स तैयार करके दे दूंगा भाई। और उसके बाद हरियाणा के कुछ एक टॉपिक है, एक तो साहित्य है जो हरियाणा की बुक्स बॉक्स लिख रखी है, वे बता दूंगा मैं तमने विद ट्रिक्स, ताकि वो आसानी से तुम याद कर दो। एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल हरियाणा का जो साहित्य है बुक्स है, वे याद नहीं होती भाई गए तो वे याद करवा देंगे। हर सिलेक्शन उसे का होगा जो निरंतर लाग। पुराने टाइम में युद्ध होया करता तो वो राजा ही जीता था जो अपनी सेना ने बिना युद्ध के भी प्रैक्टिस करवाया करता। वो राजा को नहीं बारना अगर दुश्मन आ गया फिर सेना तो उनको फालो रे तलवार जाओ लड़ाओ, तो वह सेना थोड़ी ना जीत्या रहे, सेना वह जीत्या रहे जो बिना युद्ध के भी अपनी तैयारी पूरी रखे। तो उसे भाई का सिलेक्शन होगा जो बिना नोटिफिकेशन का तैयारी करे था, बिना डेट का तैयारी करे था। ये डेट और नोटिफिकेशन वाले तो सिर्फ वो है जो 50-30 गिरड परेड के चले जाएंगे और फिर नु कहूंगे हमें भी मौका दो मेंस में बैठने के लिए, जो पिछली बार वाले आंडन रोड़ा पे, और फिर तारे दुकानदार भी गैल गैल हो लेंगे। तो पढ़ो भाई, ईब अपने 17वें दिन का टारगेट शुरू करा। हाँ तो भाई वो 30 डेज सीरीज में आज अपना दिन है 17वां। ठीक है, 15 दिन की सीरीज अपन पहले पूरी कर ली और लास्ट के 15 डेज की सीरीज में आज अपना दूसरा दिन है, और टोटल 30 डेज सीरीज में आज अपना 17वां दिन। तो सबसे पहले आप टारगेट की शुरुआत करेंगे। एक प्रीवियस ईयर एग्जाम देना अपन किरण की 2015 से 24 वाली बुक में थे, पेपर नंबर 60 हरियाणा SI का 2021 वाला, हरियाणा SI का 2021 वाला अपनी जो ये बुक है इसमें तय पेपर नंबर 60 हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021, ये पेपर है भाई हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 वाला। यो अपना पूरा कर लियो, और इसमें जो भी मिस्टेक हो तारी उन मिस्टेका ने अपना एक रजिस्टर जो बना रखा है उसमें लिख लियो, ताकि आप वीकेंड पे उनने रिवाइज कर सका। ठीक है, और इसमें जो तुमने IPC CRPC या फिर एनिमल हस्बेंड्री के जो भी क्वेश्चन मिले उन्हें स्किप कर दियो भाई, वे आपने नहीं पढ़ने। ठीक है, और यो पेपर कंप्लीट कर दियो। उसके बाद आ गया मैथ। मैथ में कल अपन PYST करे थे, अब अपन वो करांगे। एक दिन तो अपन जो टेक्स्ट बुक पर था PYST करांगे और अगले दिन अपन रिवीजन करया करांगे। तो कल अपन PYST करे थे, तो आज अपन करांगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, यो चैप्टर पूरा, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर रिवाइज करने हैं। कई भाई नू कहोगे भाई एक दिन में मैथ के इतने चैप्टर कुकर हुए हैं, अपन ये चैप्टर कर रखे हैं भाई, अपन सिर्फ रिवाइज करा। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों तीनों चैप्टर रिवाइज कर लियो भाई। आज अपन PYST नहीं करना। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग में अपन ने 2 PYST करने टेक्स्ट बुक पर SSC CHSL के। ठीक है, 2 PYST टेक्स्ट बुक पर SSC CHSL के। कैसे करने हैं अगर तुमने नहीं देने आवे तो अपनी इस सीरीज की पहली वीडियो देख लियो भाई, अपनी सीरीज की पहली वीडियो देख लियो। उसमें मैंने बताया गया है कि रीजनिंग के अपन PYST मैथ के PYST टेक्स्ट बुक पे कुकर लेने हैं। और जो भाई टेक्स्ट बुक 5 प्रो नहीं ले रहा, देख मैंने जब भी सेल आई है मैंने बताई है, अगर भाई टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन ले लो, पेपर में काम आओगा, पेपर में काम आओगा। जब भी तो तुमने लिया नहीं, 263 का मिला था एक पिछले महीने, जब भी नहीं लिया। ई मैसेज आ रहा है भाई हमने नहीं ले रहा, क्या हम कहां तक करें। तो भाई ई तो मिलेगा 571 का, जो ले सकता हो वो लियो, क्योंकि पेपर तो पहला सेल तो दोबारा आनी नहीं। और 571 का भी जब मिलेगा जब गाइड कूपन लगाओगे, नहीं तो वो 600 कुछ का है। गाइड कूपन लगाने तक 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसने नहीं लेना हो, तो जिसने नहीं लिया हो और लेना चाहता हो तो ले लियो भाई, और लियो वो ये जिसका सिलेबस हो चुका है, नहीं तो प्रैक्टिस कोई काम की को नहीं अगर सिलेबस नहीं कराया है तो। और PYST के बाद अपन है
रैंकिंग एंड डायरेक्शन, दो चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर रिवाइज करने हैं भाई। मैंने रीजनिंग के नोट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, उसमें तो रैंकिंग और डायरेक्शन के अपने जो कुछ एक चीजें हैं जो ध्यान में रखने योग्य हुए हैं वे अपने कर लियो भाई। इब हिंदी का अपन 1 PYST करना है टेक्स्ट बुक में है, UPSI कांस्टेबल का, UPSI कांस्टेबल का टेक्स्ट बुक पर तक करना है भाई। जो अपनी इसकी टारगेट सीरीज की जो कल वाली वीडियो थी 16वीं वीडियो, उसमें मैंने बताया है कि कैसे करना है, कैसे PYST करना है। तो यह 16वीं वीडियो देख लियो जिसने बेरा नहीं हिंदी का PYST कैसे करना है टेक्स्ट बुक पर था अपन। और अपन ने समास रिवाइज करना है। समास कहां तक रिवाइज करना है? अपने नोट्स में थे, जो हिंदी के नोट्स हैं उनमें थे समास रिवाइज करना है भाई। दिखा दूं मैं तुमने एक बार। ये अपने टेलीग्राम में फाइल खोल के इसमें हिंदी लिखोगे तो यह आ गई हिंदी की फाइल। इस फाइल में तो भाई अपन ने समास रिवाइज करना है। यू रे भाई समास पेज नंबर 31 पे, पेज नंबर 31 पे समास है। इस समास ने रिवाइज कर लियो नोट समेत है। अपन ने बुक में तो एक बार प्रैक्टिस कर ली है, अब अपना जो रिवीजन होगा वो सिर्फ नोट समेत होया करेगा। तो अपने इन नोट समेत है समास रिवाइज कर लियो। अब इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में आपने 200 मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग कंप्लीट होगी, 200 इडियम कंप्लीट हो गए, 200 वन वर्ड कंप्लीट हो गए। अब अपन ने 100 सिनोनियम कंप्लीट करने हैं, PDF डाल रखी है उसमें तय। और सिनोनियम सेट नंबर 20 करना है, इडियम सेट नंबर 4 करना है T20 इंग्लिश में तय, ठीक है। और 1 PYST करना है SSC MTS का टेक्स्ट बुक पढ़ता है, टेक्स्ट बुक पढ़ता है। 1 प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट है SSC MTS का, वो करना है भाई, टेक्स्ट बुक पढ़ता है इंग्लिश का। और जैसे ही फाइल में 200 लिखोगे तो 200 वन वर्ड, 200 स्पेलिंग, 200 इडियम्स, ठीक है, ये तीनों मिल जाएंगे। तो ये तीनों अपने रिवाइज हो चुके हैं। 200 वन वर्ड्स भी हो गए हैं, 200 स्पेलिंग भी हो गए हैं, 200 ईडियम भी हो गए हैं। तो ये तीनों हो चुके हैं भाई अपने। ये भी अपन ने 100 लिख के सर्च करना है तो 100 सिनोनियम्स आ जाएंगे। तो अपन ये 100 जो सिनोनियम्स है ये रिवाइज करने हैं भाई। ये रे 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनियम्स है, तो ये 100 के 100 रिवाइज करने हैं भाई। 100 के 100 रिवाइज करने हैं। इनका सिर्फ हिंदी मीनिंग याद करना है, अपन ने इनके सिनोनियमा का सिर्फ हिंदी मीनिंग याद करना है। तो भाई जैसे ही इसमें लिखोगे इंग्लिश तो अपनी यह बुक आओगी T20 इंग्लिश। तो जैसे ही अपनी T20 खोलोगे इसका लास्ट में आओगे तो जो सिनोनियम सेट नंबर 20 मिलेगा भाई, विद ट्रिक्स दे रखा है इसमें। तो सिनोनियम सेट नंबर 20 के ये 40 मिलेंगे, तो हमने विद ट्रिक्स याद कर लियो भाई, ठीक है, विद ट्रिक्स। और यो ईडियम सेट नंबर 4 यो रिवाइज करना है भाई। उसके बाद आ गई भाई अपनी जीएस। जीएस में अपने ज्योग्राफी के नोट्स हैं भाई, टोटल 60 पेज हैं, उसमें तो 20 करने हैं। 3 दिन में अपन ज्योग्राफी पूरी करनी है तो 3 दिन में 20-20 करके करांगे। और जिस भाई ने नोट्स में समझ में नहीं आवे, जिसने SSC PY के जो घटना चक्कर या पिनेकल में तो करना चाहे है, वो जितने भी ज्योग्राफी के पेज हैं उसने 3 ते डिवाइड कर दियो और 3 दिन में कंप्लीट कर लियो भाई। ज्योग्राफी ऐसे करनी है। तो भाई जैसे ही आप अपने फाइल में जियो लिखोगे GEO तो ज्योग्राफी नोट्स खुल जाएंगे भाई, उन खोलो। तो ये अपने 60 पेज के नोट्स हैं भाई ज्योग्राफी के, अपन ने सारे करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं इसमें। तो अपन ने 20 पेज करने हैं भाई। कहाँ तक? यहाँ तक कर लियो, महाद्वीप ते पहला तक कर लियो, विश्व के महाद्वीप हैं इस ते पहला तक सारी कर लियो भाई, ठीक है। महाद्वीप कल तक कर लेंगे, तो यहाँ तक के ज्योग्राफी के नोट्स कर लियो। तो ये बागी भाई अपनी हरियाणा जीके, हरियाणा जीके में अपन के करना, हरियाणा जीका में जो मैंने PDF दे रखी है, जो मेरे नोट्स हैं हरियाणा करंट के, उनमें तो मार्च अप्रैल मई 2024 की करंट करनी है भाई, रिवाइज करनी है।
मार्च अप्रैल मई 2024 की पीडीएफ जो गिवन है टेलीग्राम पे संदीप दयाल की, मैं तो हमने कर ली होगी क्योंकि अपन डेली टारगेट्स में 62 डेली टारगेट में 2-3 बार करवा दी थी भाई हरियाणा जी के करंट। तो ये सिर्फ ये रिवीजन खातर है, मार्च अप्रैल मई की रिवीजन कर लियो 3 महीने की जो मैंने पीडीएफ दे रखी है, और बाकी महीने की भी प्रोवाइड कर देंगे भाई। और जो हरियाणा का बजट 2025-26 का यो बजट की पीडीएफ आज दोपहर तक मिल जाएगी भाई तुमने अपने टेलीग्राम पे। आज दोपहर तक तुमने बजट की 2025-26 की पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, वो कर लियो भाई। और जो अपनी करंट है वो जो अपने एएफएसओ साहब हैं ऋषि, वो प्रोवाइड करवाने लाग रहे हैं भाई। उनका चैनल है एचएसएससी गुरुकुल, एचएसएससी गुरुकुल चैनल है उनका, यूट्यूब पे भी है, टेलीग्राम पे भी, तो उसने ज्वाइन कर लियो भाई। वे अपने उन तमन्ना काम दिया है अपने करंट का, हरियाणा का, और हरियाणा के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे प्रोवाइड करवा देंगे। निस्वार्थ भाई है तारा भाई बरगाई कति फौजी भाई है अपना, तो फौजी भाई ने सपोर्ट भी करियो, और फौजी साहब तारा खातर दिन रात मेहनत करेंगे भाई। तो भाई यो था अपना 70वें दिन का टारगेट। उम्मीद करूंगा जो भाई पढ़ेगा इसने अच्छी तरह फॉलो करेगा। ठीक है, मात्र 14 दिन, मात्र 14 दिन और रह गए, और इन 14 दिन और टिके रही हो भाई। इतने दिन विश्वास कर लिया, इतने महीने विश्वास कर लिया, 14 दिन और विश्वास करके जी जान लगा कर पढ़ लो। और मेन बात, महामारी, महामारी सुना होगा ना, पेंडेमिक, जो मैराथनों की जो पेंडेमिक चली हुई है, जो महामारी चली हुई है, उसका बच जियो। उसका जो शिकार हो गया ना, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज फिर अगले 4-5 साल खराब करके ही होगा, तो उसका बच कर ही हो और निरंतर पढ़ते रहो। टारगेट का मतलब सिर्फ इतना ही है, तारी कंटिन्यूटी बनाए रखना, एक चीज फिक्स करके देना, तम कंफ्यूज ना हो जाता है। और ये टारगेट वो है भाई जो मैं फॉलो कर डे बाय डे। तो पढ़ते रहो दोस्तों, राम राम।